Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have our AQAB practical from our class 9, and the objective of our today's experiment is to find the density of an object that is heavier than water, and for that we are going to use the Archimedes principle. आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर हम रिकॉल करें, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, चाहे हम पार्शियली डिप करें या कंप्लीटली डिप कर दें किसी लिक्विड के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसे हम अपवर्ड फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स बराबर होती है उस लिक्विड के वेट के बराबर जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आज प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन टेबल मौजूद है जिसमें हमने दो ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है. वन इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर and the weight of the object in water. तो ये दो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी मालूम करेंगे. So let's come to the list of apparatus that we are going to use in this experiment. So first of all we have this फिजिकल बैलेंस, और उस फिजिकल बैलेंस की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करेंगे इन एयर एंड in water as well. Secondly, we have a set of weights that we are going to use in this experiment. इन weights की मदद से हम इस physical balance पर रखकर इस एक unknown object का weight मालूम करेंगे. Then we have a bench. इस wooden bench को use करके हम इस water beaker को place करेंगे इस physical balance के pan के ऊपर, और ये हमारा वो unknown object है जिस unknown object का हम weight इस practical के अंदर मालूम करने जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हम इस फिजिकल बैलेंस को यूज करना देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से यूज करना है. जैसे कि इस फिजिकल बैलेंस के ऊपर दो पेन नजर आ रहे होंगे. दिस इज फर्स्ट पेन एंड दिस इज सेकंड पेन. इन दोनों पेन्स में से एक पेन पे हम उस अननोन ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसका हमें वेट मालूम करना है, जबकि दूसरे पेन के ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को वेट्स को प्लेस करेंगे जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम हो जाए. सेकेंडली हमें सेंटर में इसकी नीडल नजर आ रही होगी. इस नीडल को देखें, नीडल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ रही है. तो जब हम इसे यूज करते हैं तो यूज करने के लिए यहाँ एक नॉब मौजूद है. इस नॉब को हम जो है वो रोटेट करेंगे. अभी जैसे राइट नाउ इन दोनों पेन्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेट प्लेस नहीं किया हुआ, तो जब मैं इस नॉब को मूव करूंगा तो मूव करने से ये नीडल ऑलमोस्ट सेंटर में होनी चाहिए, और अगर ये नीडल वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेट करते हुए ये इक्वल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करनी चाहिए. तो मैं जो है वो इस पोजीशन को देखें, याद रखें जब भी हम जो है वो वेट चेक कर रहे होंगे तो हमारी नीडल की पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए. हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे ऑलमोस्ट सेंटर में प्लेस करें, बट अगर सेंटर में नहीं भी होती कंप्लीटली तो हम इसे इस पोजीशन पर रीडिंग्स को नोट करेंगे. तो मैं इसको दोबारा से मूव करके पेन्स को नीचे मूव कर देता हूँ. ये मेरे पास वो अननोन ऑब्जेक्ट है जिस अननोन ऑब्जेक्ट का हम वेट मालूम करेंगे एयर के अंदर, जिसको मैंने एक थ्रेड की मदद से इस तरह से एक लूप के साथ हैंग कर दिया. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेन के ऊपर इस अननोन ऑब्जेक्ट को हैंग कर देता हूं और दूसरे पेन के ऊपर कुछ वेट्स को मैं प्लेस करूंगा ताकि इसका वेट मुझे मालूम हो सके.
ओके, सो एज यू कैन सी ये जो वेट है, मैंने अननोन ऑब्जेक्ट मैंने इसे यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो प्रैक्टिकल के दौरान कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्ट और ये जो पेन्स हैं वो ज़्यादा स्विंग या ज़्यादा वाइब्रेट ना करें। अब जब मैं इस नॉब को रोटेट करता हूँ तो एज यू कैन सी कि जो वेट वाला ऑब्जेक्ट है वो पेन जो है वो नीचे मूव हो गया, जबकि जो एम्प्टी पेन था वो ऊपर की तरफ मूव हो गया है। तो हम जब भी इसके अंदर वेट्स को प्लेस करेंगे, ये वो वेट है जो हम दूसरे एम्प्टी पेन के अंदर प्लेस करेंगे। तो इन एम्प्टी पेन को प्लेस करते हुए याद रखना है कि हम इस नॉब को जो अगेन दोबारा से बंद करेंगे और उसके बाद इसके अंदर वेट्स को प्लेस करेंगे। अगर हम अपने पेन्स इन वेट्स को देखें तो वेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज के वेट्स मौजूद हैं और हर वेट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो लिखी हुई है। तो मेरे पास एक ये वेट है, इस वेट को मैं प्लेस करके देखता हूँ कि इस वेट से ये बैलेंस होता है या नहीं होता। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ उसके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि इट इज़ 10 ग्राम। 10 ग्राम का जो है वो ये वेट मौजूद है हमारे पास, यहाँ नीचे इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैंने इस 10 ग्राम के ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पेन के ऊपर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैं नॉब को रोटेट करता हूँ। नॉब को रोटेट करके देखता हूँ कि देखें वेट वाला जो पेन है वो ऊपर हो गया, इसका मतलब यहाँ जो वेट प्लेस किया हुआ है वो कम है। तो मैं यहाँ कुछ और वेट को प्लेस करता हूँ दोबारा से। ये मेरे पास एक वेट मौजूद है। ये एक वेट मौजूद है और इस वेट की जो वैल्यू है वो 5 ग्राम है। तो मैं इस वेट के साथ ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास पेन के अंदर टोटल 15 ग्राम जो है वो आ गए। तो 15 ग्राम वेट के साथ मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। वंस अगेन ये वेट वाला पेन जो है वो ऊपर मूव हो गया और इट्स मीन के यहाँ पर वेट कम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ और वेट्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक और ये स्मॉल वेट मौजूद है और इस वेट की जो वैल्यू है इट इज 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का इस वेट को मैं यहाँ पेन के ऊपर प्लेस करता हूँ। लेट्स सी इफ इट इज बैलेंस्ड और नॉट। वंस अगेन ये जो वेट वाला पेन है वो ऊपर मूव हो गया। इट्स मीन यहाँ फर्दर वेट को हमें ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 2 ग्राम का और वेट इसके साथ ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं 2 ग्राम का वेट ऐड करने के बाद भी इसमें वेट कम हो रहा है। नाउ वी हैव अ वेट ऑफ 1 ग्राम। ये हमारे पास एक वेट मौजूद है जिसका जो टोटल वेट है इट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम के वेट को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ये मैंने 1 ग्राम वेट इसके ऊपर ऐड कर दिया। लास्ट में हम इस टोटल वेट्स को काउंट कर लेंगे। तो फिलहाल ये लेस शो कर रहा है तो मैं इसके अंदर और वेट्स को ऐड करता हूँ। अब हमारे पास जो है वो स्मॉल वेट्स खत्म हो गए हैं। तो अब हम जो है वो फ्रैक्शनल वेट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये फ्रैक्शनल वेट्स मौजूद है। दिस इज 200 मिलीग्राम्स एंड दिस इज 500 मिलीग्राम। तो इसको मैं प्लेस करता हूँ। लास्ट में जो है वो मैं इसे टोटल काउंट करना भी सिखा दूंगा। ओके, यहाँ हमने जो है वो वेट्स को प्लेस किया है, कुछ फ्रैक्शनल वेट्स यूज किए। यहाँ हमारे पास इस बॉक्स के अंदर देखें तो ये हमारे पास होल वेट्स मौजूद है और यहाँ हमारे पास कुछ फ्रैक्शनल वेट्स मौजूद हैं। तो मैंने वेट्स को इन और आउट करके इस पेन को बैलेंस किया है विद दिस अननोन ऑब्जेक्ट्स वेट और उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इफ इट इज बैलेंस्ड। तो मैंने इस नॉब को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद देखें दोनों पेन जो है वो अपनी बैलेंस पोजीशन पे मौजूद है। प्रीवियसली ये जो नॉन वेट वाला पेन था वो ऊपर मूव कर रहा था, जिसका मतलब है कि वहाँ वेट कम है। तो अब ये पेन दोनों बैलेंस है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों पेन जो है वो ग्राउंड से अबव है। मैं इसको दोबारा मुंह बंद करके दिखाता हूँ तो ये दोनों पेन जो है वो बंद हो गए। अब वंस अगेन जब मैं इसको रोटेट करूँगा ये
अबव द ग्राउंड मूव करते हैं तो ये पेन हमें बैलेंस पोजीशन शो कर रहा है। तो ये हमने जो है वो वेट इसका मेजर कर लिया है। अब हमें इन वेट्स को काउंट करना है, तो लेट्स काउंट। हम इसको स्लोली जो है वो यहाँ से बंद कर देते हैं और इस पेन को यहाँ से बाहर मूव कर देते हैं ताकि हम इस वेट को काउंट कर सकें। तो अब वेट को काउंट करते हैं, तो वेट के अंदर हमारे पास अगर मैं दिखाऊं तो एक ये वेट मौजूद है जिसका वेट है 20 ग्राम। 20 ग्राम का वेट है हमारे पास। देन हमारे पास एक ये वेट मौजूद है, इसका वेट जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज 5 ग्राम। 5 के बाद हमारे पास एक ये वेट मौजूद है छोटा, इसका वेट है 2 ग्राम। देन हमारे पास ये तमाम फ्रैक्शनल वेट हैं, फ्रैक्शनल वेट को भी काउंट करते हैं। दिस वेट इज 500 मिलीग्राम और ये भी हमारे पास 500 मिलीग्राम है। ये 200 मिलीग्राम, देन ये भी 200 मिलीग्राम और ये 200 मिलीग्राम। तो ये हमारे पास 20, 25 और 2, 25 एंड 2 इज 27। तो ये हमारे पास 27 हो गए टोटल। एंड ये हमारे पास 500 और ये 500 ग्राम मिलके 1 ग्राम फॉर्म कर लिया। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 28 ग्राम। देन ये जो फ्रैक्शनल वेट है हमारे पास 200, 200 और ये भी 200 है और ये भी 200। तो टोटल 800 मिलीग्राम हमारे पास इसका फ्रैक्शनल वेट है और 28 ग्राम इसका टोटल होल वेट सारे थे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ हमारे पास ये टोटल 28 ग्राम आ रहे थे और यहाँ जो हमारे पास ये फ्रैक्शनल वेट है 200 मिलीग्राम के, दीज आर 4। तो टोटल 800 मिलीग्राम दैट इज इक्वल्स टू 0.8 ग्राम और ये हमारे पास 28 ग्राम। तो टोटल जो हमारे पास वेट आ रहा है एयर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का इट इज 28.8 ग्राम। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो इस पेन को दोबारा से प्लेस कर देते हैं हमारे इस फिजिकल बैलेंस पर। देन हमें क्या करना है, हमें इस वुडन बेंच को प्लेस करना है वेरी केयरफुली और इसको इस तरह से प्लेस करेंगे कि हमारे इस फिजिकल बैलेंस को टच ना करे। तो मैंने इस तरह से वुडन बैलेंस को यहाँ प्लेस कर दिया। इसको प्लेस करने के बाद हम इस बेंच के ऊपर वाटर बीकर प्लेस करेंगे। तो ये हमारी वाटर बीकर आ गई। वाटर बीकर को मैंने जो है वो एक सूटेबल लेवल तक फिल कर दिया ताकि इस अननोन ऑब्जेक्ट का जो वेट हम मालूम करें, ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली डिप हो जाए। तो मैंने इसको दोबारा से हैंग कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली डिप हो गया है वाटर के अंदर। इस बात का ख्याल रखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो बीकर की वॉल के साथ या बीकर की बेस के साथ टच ना हो और कंप्लीटली वाटर के अंदर डिप हो जाए। तो ये अब हम इसका वेट दोबारा से नोट करेंगे। एक चीज में करके दिखा दूं कि ये वो तमाम वेट्स हैं जिसकी मदद से हमारा ये जो अननोन ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली बैलेंस हो गया था। मैं दोबारा से करके दिखा दूं कि अब इसका जो वेट है, पहले जो वेट आ रहा था इट इज 28.8 ग्राम वेट और अब जो वेट आएगा वो इससे कम आएगा। तो मैं दोबारा से देख लेता हूं उसको करके। देखें, अब जब मैं इसको यूं प्लेस कर रहा हूं तो अब ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हो रहा, अब ये जो है वो वेट ज्यादा है। तो अब मैं इसमें से वेट को रिमूव करूंगा और रिमूव करके इसको दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ मैंने इस वाटर ऑब्जेक्ट का वेट वाटर के अंदर मालूम करने के लिए इन वेट्स को प्लेस किया है यहाँ पर। सो अब जब हम इस फिजिकल बैलेंस की नॉब को मूव करते हैं तो एज यू कैन सी कि अब ये जो पेन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। तो इस वेट को हम मालूम करते हैं और इसको स्लोली जो है वो ऑफ कर देते हैं। रिमेनिंग वेट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इन वेट्स को मुझे काउंट करना है। सो ये वो वेट्स हैं जो कि मैंने इसके ऊपर प्लेस किए थे। तो इन वेट्स के अंदर एक जो वेट है हमारे पास इट इज़ 5 ग्राम। ये जो हमारे पास वेट है इट इज 20 ग्राम। तो मेरे पास ये टोटल 25 ग्राम हो गए। और फाइनली ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वेट मौजूद है और इस फ्रैक्शनल वेट की जो वैल्यू है इट इज 50
मिलीग्राम। तो 50 मिलीग्राम का ये हमारे पास एक वेट मौजूद है और इसको टोटल हम जो है वो काउंट करते हैं। सो इन 3 वेट्स की मदद से हमने इसका वेट मालूम किया एयर में। दिस इज 20, दिस इज 5 एंड दिस इज 20 मिलीग्राम। तो 20 मिलीग्राम का मतलब हुआ कि अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास इसका जो वेट है वो आता है 0.02 ग्राम। तो हम इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा इसका वाटर के अंदर वो आ जाएगा 25.02 ग्राम। तो हमारे पास जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से आई है इस ऑब्जेक्ट का वेट इन वाटर दैट इज 25.02 मिलीग्राम। सो ये वो 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। हमने 2 ऑब्जर्वेशन ली, उस अननोन ऑब्जेक्ट का वेट मालूम किया इन एयर एंड इन वाटर। सो एज वी कैन सी कि उसका जो वेट है वाटर में वो कम आया है एंड व्हाई इट इज लेस, बिकॉज एन अपवर्ड फोर्स वाज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को यूज करके डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की मालूम करेंगे जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया था। सो अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने के लिए फॉर्मूला मौजूद है। विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट इन एयर जो कि हमने मालूम किया था इट इज 28.8 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 28.8 माइनस 25.02। सो ये हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। डेंसिटी ऑफ वाटर देखें तो एसआई सिस्टम के अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, जबकि अगर हम यहाँ सीजीएस सिस्टम के अंदर काम करते हैं लैब में, सीजीएस सिस्टम को देखें तो इट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो यहाँ हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द डेंसिटी ऑफ दैट अननोन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की। द डिफरेंस ऑफ दिस टू इज 3.78 और जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया सो फाइनली वी गेट द डेंसिटी ऑफ दैट अननोन ऑब्जेक्ट जो कि आ रही है 7.61 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने एक अननोन ऑब्जेक्ट को यूज करके उसकी डेंसिटी मालूम की एंड फॉर दैट प्रोसेस, फॉर दैट एक्सपेरिमेंट वी हैव अप्लाइड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। So here we come at the end of our experiment जिसमें हमने एक unknown object की density को मालूम करना सीखा with the help of Archimedes principle, and for that we have used these 2 observation and this given formula of Archimedes principle, and our final result was 7.61 grams per cubic centimeter. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another experiment from our AKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to